ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? Grignard reagent is a type of organometallic compound. That means it contains both the organic and the metallic part. जितने भी organometallics होते हैं उसमें कम से कम एक जो है वो हमारा कार्बन मेटल बॉन्ड तो होगा ही होगा। कार्बन मेटल बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है, एंड बेसिकली हम जानते हैं दैट इज नथिंग बट द फजांस रूल। सबसे कॉमन जो 4 ऑर्गेनोमेटालिक का हमें जरूरत पड़ेगी दैट इज RLi, RMgX अल्काइल लिथियम ग्रिग्नार्ड, R2CD डाई अल्काइल कैडमियम एंड R2CuLi दैट इज द किलमैन्स रिएजेंट। ऊपर से नीचे दैट इज द डिक्रीजिंग आयनिक नेचर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारा लगभग 55% आयनिक कैरेक्टर रखता है। So now we start with the preparation of Grignard reagent. Okay, let's see क्या करते हैं हम लोग। हम कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX और उस पर हम डालते हैं मैग्नीशियम और साथ में एज अ सॉल्वेंट डालते हैं ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज RMgX, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर हमारा X क्या क्या होना संभव है? X जो है वो हमारा हो सकता है Cl, Br और I। F नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। व्हाट इज द मैकेनिज्म? ध्यान दो, मैग्नीशियम सबसे पहले Mg2 प्लस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है RX बॉन्ड पर फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा अटैक विद द फॉर्मेशन ऑफ R डॉट प्लस X माइनस एंड Mg2 plus X minus gives me Mgx plus. Mg2 plus X minus gives me Mgx plus. And R डॉट के साथ और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रिएक्ट करके बनाएगा R माइनस प्लस Mgx plus gives me RMgX। यहां पर R पे हमारे पास एक सब्सटेंशियल डेल्टा माइनस सिंबल जो है वो हमारा होता है। ऑब्वियसली मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा प्लस, X के ऊपर भी डेल्टा माइनस, राइट। तो ये है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। अच्छा, important byproduct during this reaction is RR. Important byproduct during this reaction is RR. क्लियर? ओके, नाउ अब सवाल यहां पर आता है जो व्हाट डज ड्राई ईथर ड्राई ईथर का एग्जैक्ट काम जो है वो हमारा क्या होता है?
ड्राई ईथर का एग्जैक्ट काम जो है वो हमारा क्या होता है? ड्राई ईथर का बहुत सारे काम है। सबसे पहला, जो हमारा ईथर है, दैट ईथर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर over magnesium and protects it from environmental and protect it from environmental O2। वरना मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना देगा, तो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए, तो ये मैग्नीशियम का जो है, दिस इज कॉल्ड द प्री रोल ऑफ ईथर। और पोस्ट रोल जो है वो हमारा दो है, ध्यान देना। ईथर सॉल्वेट्स RMgX providing it extra stability। Ether solvates RMgX providing it the extra stability। किस तरीके से होगा? जो अगर हमारे पास कोई भी एक ईथर है ROR' और यहां पर है MgRX, तो ये वाला ऑक्सीजन पर है डेल्टा माइनस, मैग्नीशियम पर है डेल्टा प्लस, तो इस तरीके से वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? अच्छा, अदर देन दैट RMgX is a reactive to both RMgX is reactive to both environmental O2 and CO2। ठीक है, सो ether forms a protective layer over RMgX। तो ये जो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट रोल ऑफ ईथर। दिस इज कॉल्ड द पोस्ट रोल ऑफ ईथर। तो ईथर का यहां पर साफ साफ दो रोल है, एक है हमारा प्री रोल और दूसरा जो है वो है हमारा पोस्ट रोल। तो प्री रोल में जो है मैग्नीशियम हमारा एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, उसके लिए हमें यहां पर ध्यान देना पड़ता है। और पोस्ट रोल में एक तो हमारा वाया सॉल्वेशन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज ग्रिग्नार्ड जो कि O2 और CO2 की तरफ रिएक्टिव नेचर दिखाता है, उससे बचाने के लिए भी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, नाउ RMgX is an
excellent source of a carbon ion R माइनस। ठीक है, अच्छा होता कैसे है बेसिकली, 2 times R mgx in slow equilibrium gives mgx2 plus R2mg। जो हमारा Rmgx है वो स्लो इक्विलिब्रियम के थ्रू इस तरीके से वो टूटता रहता है एंड R2mg is an excellent source, excellent provider of R minus। अच्छा, R in R minus can be practically anything। R जो है वो R माइनस पे वो कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली। तो R क्या क्या हो सकता है? R कैन बी CH3, CH2 CH3, that is 1 degree alkyl group, CH CH3 CH3 2 degree alkyl group, CH3 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 3 degree alkyl group, phenyl vinyl bridgehead, इस तरीके का R जो है वो प्रैक्टिकली हमारा कुछ भी हो सकता है। तो बात यह है जो R क्या क्या नहीं हो सकता है, यानी what cannot be the R। R जो है वो हमारा क्या क्या नहीं हो सकता है, अब उसके बारे में क्या विचार है। सबसे पहला, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स allylic and benzylic halides give pathetic yield in the formation of Grignard reagent। यानी अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड लेकर मैं उसको वहां पर बनाने जाऊं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें यील्ड जो मिलता है वो बहुत ही ज्यादा खराब मिलता है। एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2Br, इस वाले पे मैंने डाल दिया मैग्नीशियम और साथ में ड्राई ईथर, इस पर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर,
तो पहले बनेगा तो सही ग्रिग्नार्ड CH2 MgBr प्लस, बट ये टिकेगा नहीं, तुरंत ही ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ये यहां पर अटैक, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। या फिर अगर मान लो मैं बनाने जाऊं BrCH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br, यहां पर मैं डाल देता हूं मैग्नीशियम ऑब्लिक ड्राई ईथर 1 मोल। सो इन दैट केस किसी एक साइड में बना लो कार्बन आयन, तो मान लो लेफ्ट साइड में बन गया MgBr प्लस CH2 माइनस CBr, एंड नाउ ये यहां पर जंप, ये यहां पर जंप, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वी आर गोइंग टू गेट एलीन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बन जाएगा MgBr2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बेंजाइलिक को लेकर चालू करता हूं, इस पर अगर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो पहले बनेगा तो सही CH2 माइनस MgBr प्लस, बट ये Br माइनस जो है यहां से निकल जाएगा, और निकल के क्या होगा CH2 बेंजीन रिंग। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत ही ज्यादा खराब यील्ड जो है वो हमें मिलता है। ओके, दूसरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन ऑलरेडी। अगर वो वाले कंपाउंड के अंदर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दे पाएगा। केस इन पॉइंट, अगर मान लो हमारे पास है Br CH2 और साथ में है हमारा SO3H, साथ में जो है वो हमारा क्या है SO3H, और इस पर मैंने डाला हूं मैग्नीशियम ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा
ध्यान दो, ये वाला हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, ठीक है। तो इस कारण पे होगा क्या, मैग्नीशियम में से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां का हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और बना लो BrCH2CH2 SO3 माइनस और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है BrCH2CH2 CHH और इस पर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो ये वाला हाइड्रोजन भी हमारा एसिडिक है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमें मिलेगा दैट विल बी BrCH2CH2 COO माइनस और H2 गैस जो है वो यहां पर इवॉल्व होने वाला है। तो ये दो केसेस हम देख लिए हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक ग्रुप हो। अच्छा, अगर एसिडिक हो लेकिन उतना हाईली एसिडिक ना हो तो इन दैट केस क्या होगा, मतलब मान लो हमारे पास है BrCH2CH2OH और यहां पर मैंने डाला मैग्नीशियम और साथ में है मेरा ड्राई ईथर। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, जो अल्कोहल है दिस इज मच लेसर एसिडिक हाइड्रोजन, सो नो रिएक्शन with the magnesium at रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये मैग्नीशियम के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन देगा Mg2++2 इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर नॉर्मली Br वाली जगह पर हमारा क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन का अटैक होने वाला है और सबसे पहले बनाएगा नॉर्मल MgBr प्लस CH2CH2OH माइनस। बट जैसे ही ये बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अब खतरे का घंटी बज जाएगा और यहां पर C माइनस जो है वो तो एक भयंकर बेस है, तो ये तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से स्नैच करेगा और स्नैच करते हुए खुद कन्वर्ट होगा CH3CH2OH और दूसरा अगर मैं देखूं तो BrCH2CH2OMgBr ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोगों ने अल्कोहल के लिए किए हैं एग्जैक्टली सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है टर्मिनल अल्काइन, ये वाला कंपाउंड है और यहां पर मैं डाल देता हूं मैग्नीशियम और साथ में डाल देता हूं ड्राई ईथर, तो ये वाले केस पर क्या होने वाला है,
यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सबसे पहले तो ये वाला बनेगा MgBr प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, बट जैसे ही ये हमारा बनेगा तुरंत हमारे लिए खतरे का घंटी यहां पर बज गया, क्योंकि जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है माइनस इमीडिएटली यहां से हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, तो ये एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एसिटिलीन पर, और दूसरा जो है वो हमारा बनाएगा Br C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। तो अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है तो भी इन दैट केस ग्रिग्नार्ड जो है वो हमारा फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके अंदर भी दो प्रकार के केस हैं, जब हाईली एसिडिक हो यानी सल्फोनिक या फिर कार्बोक्सिलिक हो वहां पर एक टाइप का प्रॉब्लम आती है। अगर उसके बाद लोली एसिडिक हो यानी अल्कोहल या फिर टर्मिनल अल्काइन टाइप की एसिडिटी हो तो वहां पर हमें एक दूसरी टाइप की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तीसरा, डाई एंड ट्राइहैलाइड्स। तो डाई और ट्राइहैलाइड में क्या होगा हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड, अगर मान लो हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड, मतलब क्या है, CH2 X यहां पर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम और साथ में डाल दिया ड्राई ईथर, तो हमारा एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, हमारा एक्सपेक्टेड तो ये रहेगा MgX प्लस CH2 डबल माइनस MgX प्लस, ये हमारा एक्सपेक्टेड है। बट एक्चुअल प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें मिलता जो है वो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है, हमें वो वाला ग्रिग्नार्ड बनता ही नहीं है। रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। CH2X मैग्नीशियम, तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बारी बारी से टकराएगा और बारी बारी से टकराते हुए सबसे पहले बनाएगा CH2X CH2, यहां पर माइनस MgX प्लस, बट जैसे ही वो यहां पर बनेगा तुरंत ये वाला माइनस यहां पर जंप करेगा और ये वाला X जो है वो बाहर, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हमारा बन जाएगा MgX2। अगर विसिनल डाइहैलाइड के बदले अगर टेट्राहैलाइड हो, यानी अगर यहां पे R इस पर अगर मैं मैग्नीशियम और ड्राईथर डालूंगा तो पहले स्टेप में हमारे पास एक बार डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा और बन जाएगा RCX
R और इस पे फर्दर ये मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हुए बनाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड R। तो विसिनल डाइहैलाइड में हमें ग्रिग्नार्ड मिलेगा ही नहीं, हमें इस तरीके से एल्कीन, और टेट्राहैलाइड के केस में हमारा इस तरीके से अल्काइन बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो जेम डाइहैलाइड हो, अगर हमारे पास जेम डाइहैलाइड हो तो जेम डाइहैलाइड के केस में क्या होगा? अगर मान लो हमारे पास है RCHXX, इस पर मैंने डाला मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो सबसे पहले यहां पर एक मोल तो रिएक्ट करेगा, और एक मोल रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा यहां पर कार्बन पर माइनस और MgX प्लस, और जैसे ही ये बनेगा दूसरा और एक मॉलिक्यूल के साथ ये तुरंत SN2 रिएक्शन देगा, ये वाला माइनस का यहां पर अटैक, X माइनस यहां पर लीव, और बन गया हमारे पास RCHX CHXR, MgX2 जो है वो हमारा सेपरेट बन हो गया। और अब देखो, ध्यान दो, ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड बन गया, तो ये जो है ये तुरंत फर्दर मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करते हुए हमें देगा RCH डबल बॉन्ड CHR। तो यहां पे भी हमारा ग्रिग्नार्ड नहीं बन पाया। अगर हमारे पास जेम ट्राइहैलाइड हो, अगर हमारे पास जेम ट्राइहैलाइड हो, यानी RCXXX, इस पर मैंने डाला मैग्नीशियम और साथ में डाल दिया ड्राई ईथर, यहां पर मैंने डाला मैग्नीशियम और साथ में डाला मैंने ड्राई ईथर, तो लॉजिकली समझो क्या होगा। अब मैं सीधा प्रोडक्ट लिखूंगा, एक तरफ माइनस बनेगा जो यहां पर टकरा के और एक एक्स को निकालेगा, तो पहला स्टेप में जो बनेगा दैट विल बी टेट्राहैलाइड XXR, जो फर्दर रिएक्ट करते हुए हमें दे देगा RC ट्रिपल बॉन्ड R। तो ये जो है वो हमारा नहीं हो सकता है। तो डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड जो है उस केस पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। चलो और एक केस भी देख लेते हैं, 1,3 डाइहैलाइड। अगर मान लो हमारे पास है यहां पर X, यहां पर X, मैंने साथ में डाल दिया मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, तो यहां पर भी तुम देख सकते हो सबसे पहले जो है हमारा एक तरफ सब्स्टिट्यूट होगा, यहां पर माइनस बनेगा, MgX प्लस बनेगा, ये माइनस का यहां पर अटैक, और यहां पर हमारा बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और दूसरे प्रोडक्ट के दौर पे हमें मिल जाएगा MgX2। तो ये वाला प्रोडक्ट भी हमारा किसी भी हालात पर नहीं देने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, एरोमेटिक में इन केस ऑफ एरोमेटिक,
ठीक है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो हमारे पास पैरा में हो या फिर मेटा में हो, ठीक है, हमारे पास अगर पैरा में हो या फिर मेटा में हो और यहां पर हम लोगों ने डाल दिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर 2 मोल के रेशियो पे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चुपचाप हमारे पास ग्रिग्नार्ड बन जाएगा और हमारे पास बन जाएगा क्या, माइनस mgx प्लस और माइनस mgx प्लस। लेकिन अगर मान लो ऑर्थो पोजीशन पर है, अगर मान लो ऑर्थो पोजीशन पर है, ये तुम लोग मैंने बेंजाइन में कराया था ClBr और इस पर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है वो हमारा वीकर है, सो इलेक्ट्रॉन आके सबसे पहले ये वाला बॉन्ड को तोड़ेगा और बन जाएगा यहां पे Cl और यहां पर MgBr प्लस। एंड इन माइंड हीटिंग ये वाला माइनस यहां पर कूदा और Cl माइनस बाहर, MgBr Cl एंड उसके बाद ये दोनों जो है वो रिकंबाइन करेगा और प्रोडक्ट दे देगा। सो वी आर गोइंग टू गेट द डाइमराइज्ड प्रोडक्ट लाइक दिस। तो एरोमेटिक के केस में ये वाला केस हमें याद रखना है, बाकी एरोमेटिक डाइहैलाइड्स में और कोई प्रॉब्लम जो है वो हमें नहीं आती है। ओके, हाँ, तो इसी चीज से कंटिन्यूएशन में लिख दे रहा हूं एक चीज, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो CF मच मच ग्रेटर देन CCl CI। तो इसके अकॉर्डिंग ease of Grignard formation, ease of Grignard formation क्या आएगा, Ri greater than RBr greater than RCl much much greater than RF। अल्काइल फ्लोराइड में हम लोग ग्रिग्नार्ड जो है वो हम नहीं बनाते हैं। तो दिस इज द प्रिलिमिनरीज रिगार्डिंग द ग्रिग्नार्ड एंड नाउ वी मूव ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, द एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना, ध्यान दो, R माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। R माइनस जो है वो एक अति भयंकर बेस है और अति भयंकर बेस होने के कारण व्हाट हैपेंस इज R माइनस
abstracts acidic hydrogen from those compounds whose conjugate base is a weaker than R minus। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात को पहले ध्यान रखो। एसिड बेस रिएक्शंस are always the first priority the acid base reactions are always the first priority of Grignard reagent। यानी और कोई रिएक्शन होने के पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही होने वाला है इन द केस ऑफ Grignard reagent। नाउ एसिड बेस रिएक्शंस देता कौन कौन है? सबसे पहले ऊपर से एकदम चालू करते हैं, सल्फोनिक एसिड्स RSO3H, और इस पर अगर मैंने डाल दिया Grignard reagent RMGX तो हमारे पास बन जाएगा RSO3 माइनस MgX प्लस, और R माइनस ये वाला H प्लस को लेते हुए बना देगा RH। इसके बाद इसके थोड़ा कम एसिडिटी पर आते हैं, RCOOH, इस पर मैंने डाला RMGX तो यहां पर भी हमारे पास बन जाएगा RCOO माइनस। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे तुम्हें लिखने वाला हूं, लगभग RH, ठीक है। इसके बाद फेनॉल। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, अगर फेनॉल है तो नाइट्रोफेनॉल्स भी होंगे ही होंगे, मगर फेनॉल सफिशिएंटली एसिडिक है तो यहां पर बन जाएगा OMGX प्लस RH। उसके बाद आता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। यहां का हाइड्रोजन्स भयंकर एसिडिक है तो इस पर मैं जैसे ही Grignard डालूंगा MgX प्लस RH। उसके बाद अगर मान लो कोई नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप के पास बाजू में लगा हुआ हाइड्रोजन भी भयंकर एसिडिक है CH2 माइनस MgX प्लस RH। उसके बाद अगर ऐसा है जो माइनस बनते ही एरोमेटिक बन जाएगा, अगर ये वाला कंपाउंड है तो ये एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक बनाएगा, या फिर हमारे पास अगर मान लो वाटर है
तो भी MgXOH या फिर मान लो अल्कोहल है, MgXOR डैश प्लस RH, ये हमारा बन जाएगा। या फिर मान लो हमारे पास है टर्मिनल अल्काइन, इस पर भी अगर मैं RMgX डालूंगा तो हमारे पास बन जाएगा R डैश प्लस RH। इसके अलावा अगर मान लो मैं अमोनिया के साथ डाला तो बन जाएगा RH प्लस या फिर 1 डिग्री अमाइन तो भी चलेगा। RH NHR, या फिर अगर 2 डिग्री अमाइन हो तो 2 डिग्री अमाइन के केस में भी चलेगा। बट अगर 3 डिग्री अमाइन हो तो लैक ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन के कारण यहां पर कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है। बात यह है, जो अगर हम ध्यान दें, a lot of group give acid base reaction with the Grignard reagent. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन जो है वो हमें देता है। मेन हमें तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये याद रखना होता है जो कौन कौन नहीं देता है। तो ध्यान देना है, नॉर्मल एल्केन, एल्कीन, नॉन टर्मिनल अल्काइन, alkyl and aryl halides, ठीक है, alkyl and aryl halides। उसके बाद aldehyde and ketone, ether, epoxy, उसके बाद कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स यानी RCOCl,
एस्टर एनहाइड्राइड। अच्छा बाय द वे, अमाइड जो है वो इस खानदान में आ जाएगा, अमाइड जो है वो इस खानदान में आएगा। यानी अगर RCONH2 है, ये मैंने लिखना भूल गया था तो लिख लो, ये भी ये वाला हाइड्रोजन सब्सटेंशियली एसिडिक है, तो RCONH माइनस MgX प्लस RH हमें दे देगा। अमाइड में भी ये रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा केवल, लेकिन एसाइल हैलाइड एस्टर एनहाइड्राइड एंड 3 डिग्री amines do not give any acid base reaction. तो यह है ग्रिग्नार्ड का पूरा एसिड बेस रिएक्शन की कहानी। सो अगर ध्यान दो एक चीज, मान लो हमारे पास ये है OH COOH CH2OH C ट्रिपल बॉन्ड H, ये वाले ग्रुप्स जो है वो हमारे पास है मान लो, ठीक है, ये वाले ग्रुप्स जो है वो हमारे पास। चलो SO3H भी लगा लो, अच्छा लगेगा देखने में। सो ये इंक्रीजिंग एसिडिटी के ऑर्डर में ले जाएगा, यानी पहले इस पे अगर मैं RMgX डालूंगा तो सबसे पहले ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन उड़ेगा, SO3H वाला एसिडिक हाइड्रोजन उड़ेगा, बाकी किसी पर हाथ नहीं लगेगा। CH2OH और यहां पर बन जाएगा SO3 माइनस। अब नेक्स्ट मोस्ट एसिडिक ग्रुप कौन सा है? COOH। तो अगला RMgX डालने पर वहां पर हाथ लगेगा, CO माइनस CH2OH NH2 एंड देन अगला कौन सा मोस्ट एसिडिक है? डेफिनेटली फेनॉल, डेफिनेटली फेनॉल। तो अगला RMgX हमारा फेनॉल वाला एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाएगा। CO माइनस SO3 माइनस CH2OH इस पे हाथ नहीं लगा है और अभी तक टर्मिनल अल्काइन पे हाथ नहीं लगा है। इसके बाद मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन डेफिनेटली हमारा एलिफेटिक अल्कोहल। सो भाई एलिफेटिक अल्कोहल टर्मिनल अल्काइन से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना? तो क्या होगा? O माइनस C यहां पर SO3 माइनस एंड देन अगला RMgX क्या करेगा? अब टर्मिनल अल्काइन पे हाथ लगाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस
एंड लास्ट जो है हमारा RMGX, वो आके NH2 पे हाथ लगाएगा, ये वाला हाइड्रोजन उड़ेगा, तो टोटल जो है वो 6 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक एक करके सारे के सारे उड़ेगा। किस ऑर्डर पे उड़ेगा? अगर मान लो मैंने 3 मोल डालने के लिए बोल दिया तुम्हें, तो अगर 3 मोल मैंने डालने के लिए बोला तो क्या क्या उड़ाना है, एक बार यहां पर सोचा जाए। फर्स्ट मोल में ये उड़ेगा, सेकेंड मोल में ये उड़ेगा, थर्ड मोल में ये उड़ेगा, तो तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट बना के आना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। जितने भी ग्रिग्नार्ड के एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है उसकी पूरी कहानी मैंने यहां पे दिखा दिया हूं। अच्छा, सेकेंड क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ other organometallics. Formation of other organometallics. ठीक है, अच्छा, Grignard can be used to form a lot of other organometallics. ठीक है, राइट। अगर मान लो हमारे पास है RMGX और यहां पर मैंने डाला हूं ZnX2 और करता हूं हीट, तो हमारा बन जाएगा ZnRR प्लस MgX2। जो ZnRR है इज कॉल्ड Frankland reagent। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Frankland reagent। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है RMGX और यहां पर है CdCl2, RMGX हमारा एक्सेस पे है, तो डाई अल्काइल कैडमियम जो है वो हमारा बन जाएगा यहां पर। ये वाला जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक है, used for slow release of R minus। अच्छा, RMGX excess प्लस PbCl4 तो बन जाएगा R4Pb। अच्छा, अगर R इज इक्वल्स टू इथाइल हो, देन प्रोडक्ट इज टेट्रा इथाइल लेड PbEt4 called a TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग
agent. It is used as anti-knocking agent. Right. अच्छा, similarly, RMGX excess plus SiCl4, that gives R4Si, and RMGX साथ में अगर मैंने डाल दिया HgBr2 तो R2Hg, ये प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक्स है वो ऑर्गेनोमेटालिक्स को हम लोग यहां पर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ना केवल खुद काम में आता है, दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक जो हमें जरूरत पड़ती है वो बनाने पर भी हमारा डेफिनेटली वो हेल्प करता है।